सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही जरूरी अपडेट आया है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर सबसे पहले, 2 मार्च 2026 को जो सीबीएसई की क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली थीं, वो पोस्टपोन कर दी गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं। और देखिए, ये जानकारी किसी अफवाह या खबर पर आधारित नहीं है। ये सीधे सीधे सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर से आई है, जो उन्होंने 1 मार्च को जारी किया था। यही वो डॉक्यूमेंट है जिस पर हमारी आज की सारी बातचीत बेस्ड है। तो चलिए, अब इस फैसले को थोड़ा और डीप में समझते हैं। आखिर इस पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या है और स्टूडेंट्स को क्या समझने की जरूरत है। तो देखो, यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझनी है, वो ये है कि पोस्टपोन होने का मतलब कैंसिल होना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम्स बाद की किसी तारीख को होंगे। बोर्ड बहुत जल्द नई डेट्स भी बताएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस सही जानकारी का इंतजार करना है। अच्छा, अब अगला सवाल मन में यही आता है कि ये जो बदलाव हुआ है, ये आखिर किन लोगों पर लागू होता है। मतलब, कौन से स्टूडेंट्स और कौन से इलाके इससे अफेक्ट हुए हैं। चलिए देखते हैं। ये बात एकदम साफ है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। बाकी क्लासेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और बात, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला इंडिया या दुनिया के किसी और हिस्से के सीबीएसई स्कूलों के लिए नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के इन 7 खास रीजन्स के लिए है। बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। मतलब, अगर एग्जाम सेंटर इन देशों में से किसी में है, तो ये अपडेट उनके काम का है। तो ठीक है, अब ये तो साफ हो गया कि हुआ क्या है और कौन कौन इससे अफेक्ट हुआ है। पर अब सवाल ये है कि भाई आगे क्या होगा। चलिए अब देखते हैं कि सीबीएसई का आगे का प्लान क्या है। तो ये टाइमलाइन हमें एक आइडिया देती है कि आगे क्या क्या होने वाला है। 2 मार्च का एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही गया है। इसके ठीक बाद 3 मार्च को बोर्ड एक मीटिंग करेगा, सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। और हाँ, इसी मीटिंग के बाद ये तय होगा कि 5 मार्च और उसके बाद के जो एग्जाम्स हैं, उनका क्या करना है। तो कह सकते हैं कि 3 मार्च की तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सारी इंफॉर्मेशन के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फिलहाल करना क्या चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में इस पर भी साफ साफ गाइडेंस दी है। बोर्ड का मैसेज एकदम सीधा और साफ है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस समय इंफॉर्मेशन का सबसे भरोसेमंद सोर्स सिर्फ दो हैं। एक तो आपका स्कूल और दूसरा सीबीएसई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स। तो चलिए, इसको आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला, अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें। दूसरा, नई जानकारी के लिए सीबीएसई के ऑफिशियल चैनल्स जैसे उनकी वेबसाइट वगैरह पे नजर बनाए रखें। और तीसरा, थोड़ा सब्र रखें और नई एग्जाम डेट्स के अनाउंसमेंट का इंतजार करें। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, 2 मार्च के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन सिर्फ मिडिल ईस्ट के 7 रीजन्स में। और आगे की जानकारी 3 मार्च को होने वाली रिव्यू मीटिंग के बाद ही मिलेगी। फिलहाल के लिए यही सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। और ये सारी बातें हमें इस वक्त के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल कैसा होगा। अब इसका जवाब तो हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा। तब तक सही सोर्स से कनेक्टेड रहें और अपना ध्यान रखें। शिक्षा समाचार पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर इंपॉर्टेंट एजुकेशन अपडेट सबसे पहले पाएं।